नमस्कार साथियों, YouTube चैनल सबसे अलग में आपका अभिनंदन है। आपने गोष्ठियों, सेमिनार और कार्यशालाओं के बारे में जरूर सुना होगा। ये अक्सर एयर कंडीशनर कमरों या हॉलों में आयोजित होती है, मगर पौड़ी गढ़वाल जिले के पोखरा ब्लॉक स्थित सोंडल किमगड़ी में एक ऐसी किसान गोष्ठी आयोजित की गई जो चिलचिलाती धूप में खेतों में हुई। यह अनूठी किसान गोष्ठी भलू लग्दू फील गुड ट्रस्ट के श्री सुधीर सुंदरयाल और फ्रेंड्स ऑफ हिमालय के डॉक्टर प्रेम बौखंडी की मेहनत का नतीजा है। गोष्ठी में कलजी खाल, जैरी खाल, पोखड़ा और एकेश्वर ब्लॉक के प्रगतिशील किसानों ने शिरकत की। मैं आपको ग्राउंड जीरो में ले चलती हूँ। ओवर टू एडिटर इन चीफ योगेंद्र सिंह रावत। शुक्रिया ज्योति। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूँ। पोखरा ब्लॉक के ये सोंडल किमगड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर एक बहुत ही नायाब संगोष्ठी चल रही है खेतों में। और ये खेतों में ये देखिए आपके सामने ये बीज बोने का वैज्ञानिक तरीका बताया जा रहा है। इस तरीकों को लाइन शॉइंग पद्धति कहते हैं। इसमें हाथ से बीजों को छिड़काव नहीं किया जाता है, बल्कि कतार में बीज डाले जाते हैं। और इसके फायदे ये होते हैं कि आपके जो उर्वरक हैं उनकी मात्रा जड़ों में प्रॉपर जाती है। जो हवा और सूर्य की रोशनी है वो बिल्कुल छिड़कते थे, लेकिन ये लाइन में मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्पादकता है वो 20 से 25% बढ़ जाती है। तो देखिए। नमस्कार, आप हैं अनसुया प्रसाद जी, ग्राम गंवानी के। देखिए कितने बुजुर्ग हैं, लेकिन इनका जो उत्साह है, इनका जो जज्बा है वो 7वें आसमान पर है। तो आप ये बताइए, आज के जो युवा हैं जो खेती से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में कोई संदेश? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य निसंतुनि के मृगा। तो श्रम करने से ही सफलता मिलती है। इस प्रकार की सोया हुआ शेर जो है शिकार नहीं खा सकता। बहुत अच्छे। हमारा पीछमा सीडीओ साहब अभियान छाई प्रमुख साहब जी पहुंचे भाई संजय गुसाई जी, बीएसए तोमर साहब और जिला पंचायत सदस्य बहन जी पूनम केंद्र जी पहुंचेगी ना, जिस पर आप लोगों को एडवोकेसी करनी चाहिए। पहली तो ये करनी चाहिए कि जो कृषि उत्पाद यहाँ पर हो रहे हैं, कृषि विभाग, अब मान लो अदरक हमने उगाया है, कृषि विभाग अपना प्रतिनिधि भेजे और वो खरीदे और खरीद के मंडी में सामूहिक तौर पे कृषि विभाग बेचे। क्योंकि जब दो संग्रह केंद्र, चलो मैं और पूनम जी आज एक शपथ ही लेते हैं इस बैठक में कि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे, चाहे अदरक का है चाहे हल्दी का, किसी भी प्रकार का हम लेते हैं, और आपको सरकार जितना समर्थन मूल्य दे रही है उससे ज्यादा देंगे 2%। फिर भी जो मार्केट रेट होगा। प्रणाम। और औपचारिकता नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब अपने अपने क्षेत्रों से बड़े बड़े दिग्गज आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं पहली बार इस क्षेत्र में यहाँ पे आई हूँ। और तोमर जी, आपको भी मेरा प्रणाम। पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है और ये अच्छी पहल भी थी कि ग्राउंड जीरो पे जाके ही देख के लोगों की बातों को सुने। और यहाँ पे इतने जो कृषक, मेरे आदरणीय जन सभी यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो ये वाकई पहले बहुत बड़ी है। लेकिन आज की डेट में यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। हम कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हो सके क्या 10 किलो अदरक, 20 किलो हल्दी, सरकार उसे पैसा देगी 80,000 रुपये जो बैठेगा ब्लॉक में। आप कह रहे थे ना कि ब्लॉक में मार्केटिंग वाला एक आदमी बैठना चाहिए, तो कैसे बैठा देगी सरकार उसको? या तो कोई वहाँ पे मैंने देखा है सेब की ग्रेडिंग की मशीन दे रखी है सब्सिडी में 80% पे। तो बताओ, अगर कोई चीज़ बल्क में होगी तो सरकार तो अपने आप ही सामान लेके आएगी। सेब की पेटियाँ आती हैं ना, वो उसको 50% छूट में देती है सरकार। तो मैंने जो, लेकिन डीप बेड फार्मिंग में आपको 8 और 9 इंच तक खुदाई करनी पड़ती है और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नीचे जो न्यूट्रिएंट्स दबे होते हैं, मिट्टी के जो उर्वरक तत्व तो नीचे दबे होते हैं, वो हमेशा नीचे ही दबे होते हैं, वो ऊपर नहीं आते हैं। तो आप अगर वहाँ 10 इंच खोदते हो तो वो ऊपर आ जाते हैं और आपकी जो फसल है, कोई भी क्रॉप होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है।
और आप में उत्साह का संचार होता है। मैं अपनी बात का समापन इससे करूंगा, एक शेर से करूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न बैठ मंजिल के मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। के सामने है संजय गुसाई जी, आप पोखरा ब्लॉक के प्रमुख हैं और आप हैं जिला पंचायत सदस्य पूनम कैंतुरा जी। तो इस जो गोष्ठी ये हुई है इसमें जिला प्रमुख जी ने कहा है कि जो कीवी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग की, कि बेचे कहाँ। जैसे इस बार अदरक नहीं बेचा तो आपने ये कहा है कि आप उगाइए तो सही, जैसे कीवी उगाइए, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ या हमारी टीम ये जिम्मेदारी लेती है कि हम उसको मार्केट करेंगे, हम उसको करेंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, तालियां भी बजती हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जब आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और पीछे हट जाते हैं। तो आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं, मैं थोड़ा सा उस प्रकृति का आदमी हूँ कि मन और कर्म वचन से मैं जो बोलता हूँ उसको 100% निभाने की कोशिश करता हूँ। और जो बात मैंने और मैपाल भाई और जिला पंचायत सदस्य और जो हमारी पूरे प्रतिनिधि हैं इस विकास खंड पोखरा, जी जी जो उनसे विश्वास लेके कि वो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जो हम करेंगे वो हमारा साथ देंगे। और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसका जो प्रोसेस होगा वो कैसे करेंगे आप, मतलब इसको मतलब एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? देखो, आप किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा। ये बात तो समझ सही रहे है। हैं। यदि काश्तकार को नुकसान होता है मार्केटिंग से, तो ये नुकसान हम सह लेंगे यदि हमें नुकसान होगा, लेकिन हमें उनको प्रोत्साहित करना है। आपके सामने है बीएसए संदीप तोमर जी, आप सतपुली में बैठते हैं, कृषि विभाग के प्रभारी हैं। संदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस तरह की गोष्ठियाँ तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन इनकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें इनका जो बेनिफिट है, जो फायदा है वो नहीं मिल पाता। तो आपकी नज़र में इनको कैसे प्रासंगिक बनाया जाए? नमस्कार। ये जो ग्राउंड पे ये होती हैं गोष्ठियाँ, इसमें सबसे पहले तो किसान जागरूक होता है कि अधिकारी और कर्मचारी हमारे बीच में आए हैं और हमें इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं खेती के लिए। तो उनको एक तो जानकारी मिल जाती है कि हमें खेती कैसे करनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे छिड़क के बीज बोते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि लाइन सोइंग करें, जिससे कि किसानों को उस उपज ज़्यादा मिलती है। आपके सामने डॉक्टर प्रेम बावखंडी हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ था ये इसके भी पुरोधा हैं ये सुधीर सुंदरियाल जी और डॉक्टर प्रेम बावखंडी जी। इनके माध्यम से सारे किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए थे। तो डॉक्टर प्रेम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये कार्यक्रम है ये जनरली केवल कार्यक्रम ही बनकर रह जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे ऐसे प्रोग्रामों को एक प्रैक्टिकल जामा पहनाएं ताकि इनका कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट मिले? बहुत सारे कार्यक्रम एक्चुअली हवा में होते हैं ना, उनको जो थीम होती है उनकी हवा होती है। हमने आज पृथ्वी दिवस के अवसर पे ये सोचा था कि इस क्षेत्र के अंदर जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं, यहाँ के जो परंपरागत बीज हैं जो खत्म हो चुके हैं, जो कि खेती खत्म हो चुकी है, क्यों ना आज उसको प्रोपोगेट किया जाए। इसलिए हमने चाहते थे कि सीडीओ साहब जो आए हैं और सीडीओ साहब के हाथ से हम यहाँ पे बीजों को बोने का काम करें। खासकर धान का बीज, जो उखड़ी वाला बीज है, उसको हमने प्लान किया था। सीडीओ साहब नहीं आ पाए किसी वजह से, लेकिन मैं ये देखा कि बहुत सारे अधिकारी, कृषि से संबंधित अधिकारी, हॉर्टिकल्चर वाले अधिकारी के अलावा इस क्षेत्र के जो प्रोग्रेसिव फार्मर आए, वो 30-35 फार्मर जो है वो मुख्यतः उन्होंने आपस में चर्चा करी, एक दूसरे से बात करी और जानने की कोशिश करी कि एक्चुअली समस्या कहाँ से आती। सुधीर सुंदरियाल जी हैं, फील गुड और भलुलगद समूह के सर्वा हैं ये जो कार्यक्रम था ये इन्हीं की बदौलत हुआ। इतने एकेश्वर ब्लॉक, पोखरा ब्लॉक के सारे प्रोग्रेसिव फार्मर यहाँ पर आए और बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत फ्रूटफुल ये रहा। तो सुधीर जी, आप ये बताइए कि कैसा ख्याल आया आपका कि खेत में गोष्ठी कराई जाए? सर्वप्रथम धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। यहाँ लगातार आप जहाँ भी नज़र फेरें तो लगातार एक तो उम्मीदों का माहौल बिल्कुल है नहीं, निराशा का माहौल है। और दूसरा, जहाँ भी दिख रहा है ये निराशा का माहौल भी इस वजह से बना कि हर जगह बंजर खेत है। ये बंजर आय का साधन बने, ये बंजर उत्पादकता का माध्यम बने, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए विचार बना। पिछले लगातार 10 साल से हम ये कार्यक्रम करते जा रहे हैं, तो तब ये बना कि भाई यहाँ पे हम जो भी हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी और कृषि उद्यान संबंधी जो भी अधिकारी हैं, उनको
उनको खेतों में बुलाया जाए और जो हमारा परंपरागत खेती बाड़ी थी है ना, उसे पुनर्जीवित करने के लिए इन खेतों में उनको बुलाया जाए और किसानों को बुलाया जाए। किसानों की समस्याओं का समाधान हाथों हाथ वहीं पे हो जाएगा और साथ ही हमारी बातों को सीडीओ तक पहुँचे, मुख्य विकास अधिकारी तक पहुँचे और उनकी सरकार की जो भी वो हैं, जो भी उनकी योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुँचे। तो आपने देखा कि कैसे ये धरती पुत्र लगन, मेहनत और जज्बे के साथ देवभूमि के बंजर खेतों को फिर से आबाद करने में जुटे हैं।